करने वाला नारायण साकार हरि और भोले बाबा ने अपनी एक अलग दुनिया ही खड़ी कर रखी थी। प्राइवेट आर्मी के साथ साथ आलिशान आश्रम बाबा की पहचान बन गए। ये बाबा महंगे कपड़ों से लेकर के ब्रांडेड घड़ियों और चश्मों का शौकीन है। कैसी है बाबा नारायण साकार हरि की ये आलिशान दुनिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। वो खुद को अवतारी और चमत्कारी बताता है। वो खुद के सिद्ध पुरुष होने का छलावा करता है। वो लोगों के कष्ट दूर करने का भ्रमजाल फैलाता है। स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। एक तरफ हाथरस का हाहाकार, रोते बिलखते मृतकों के परिजन, दर्द से कराहते घायल, और दूसरी तरफ यहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर मैनपुरी का खौफनाक सन्नाटा। ऊंची चार दीवारी के बीच महलनुमा सफेद कोठी और कुछ सुरक्षा कर्मी। एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती ये तस्वीरें फिलहाल सूबे में सबसे अधिक चर्चा का विषय हैं, और जो नाम इन दोनों तस्वीरों को जोड़ता है वो है नारायण साकार हरि उर्फ भोला बाबा। नारायण साकार हरि हाथरस का गुनहगार, जिसकी इस समय यूपी पुलिस को तलाश है। फिलहाल ये तथाकथित बाबा फरार है और हम हैं इसके मैनपुरी स्थित आश्रम के बाहर। इस आश्रम को देखकर इस ढोंगी बाबा के रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। 30 एकड़ में फैली महलनुमा सफेद कोठी, 12 फीट की दीवारें, कंक्रीट की सड़क और सुरक्षा में तैनात बाबा के लोग, एक अलग ही दुनिया। नेशनल हाईवे जीटी रोड के सहारे 84 किलोमीटर का सफर तय करके फुलरई से हम बिछुआ आ गए हैं, यानी हाथरस से मैनपुरी। दरअसल यही नेशनल हाईवे है जो मंगलवार को उस 84 किलोमीटर दूर तक जाता है जहां अमंगल हुआ था, जहां हादसा हुआ था, जहां सत्संग में भगदड़ हुई थी। और कथित रूप से माने तो उस भगदड़ के बाद बाबा यहां पहुंच गए थे, यानी हाथरस से मैनपुरी पहुंच गए थे। बिछुआ में उनका महल है, आलिशान किला है, और उस किले की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 30 एकड़ है। आप 30 एकड़ का अंदाजा इस लिहाज से ले सकते हैं कि दिल्ली में बना हुआ राष्ट्रपति भवन 52 एकड़ का है, यानी राष्ट्रपति भवन से लगभग आधे से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है बाबा का आश्रम। और बाबा का आश्रम किसी आलीशान महल और उसकी दीवारें किसी किले से कम तर नहीं है। 30 एकड़ में पूरा का पूरा इलाका फैला हुआ है, और देखिए कि दूर से ऐसा लगता है कि मानो बाबा का आश्रम नहीं, ये कोई व्हाइट हाउस हो। 10 साल पहले बाबा ने इस आश्रम को बनाना शुरू किया था, और ये कहा जाता है कि ये खुद बाबा ने नहीं बनाया बल्कि बाबा के अनुयायियों ने बनाया। बाबा जो खुद को भोले यानी शिव शंकर से जोड़ते हैं, जिनके नाम में हरि आते हैं, यानी शिव से लेकर के और विष्णु दोनों के रूप में वो अपने आप को पुजवाना चाहते हैं। लेकिन देखिए कि किस ज़बरदस्त तरीके से इस आश्रम को रचा गया है। दूर से ऐसा लगता है कि मान लो व्हाइट हाउस की तरह से ये गढ़ा गया हो। अगर दीवारों की लंबाई की बात करें तो दीवारों की लंबाई लगभग 12 से लेकर 15 फुट है, यानी बाबा को पता था कि अगर अंदर कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी जानकारी बाहर तक होनी नहीं चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या बाबा यही हैं, और बाबा यही हैं तो क्या बाबा से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी तक तो एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, उनके सेवादारों का नाम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब न्यायिक जांच की सिफारिश कर दी गई है, जब कई टीमों का गठन कर दिया गया है, जब 8 राज्यों में बाबा को तलाशा जा रहा है, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे के पूरे भवन को, महल को, या यूं कहे किले को चारों तरफ से घेर लिया है, तो 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब न्यूज़ नेशन यहां पहुंच सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अंदर जाकर के ये तफ्तीश करेगी कि बाबा है या नहीं है? क्योंकि जानकार तो यहां तक बताते हैं कि ये महल जितना भार से भव्य है, जो 30 एकड़ की जमीन नजर आती है, उतना ही ऊपर है और उतना ही जमीन के नीचे भी है। जिस तरह से बाबा के 2 चेहरे हैं, वैसे ही 2 चेहरे इस महल के भी है। और यह कहा जाता है कि इसके अंदर गुफाओं का एक पूरा का पूरा मकड़ जाल है। उस मकड़ जाल की तुलना आप
इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से गाजा के लिए कहा जाता था कि गाजा जितना ऊपर है उतना नीचे भी है, तो क्या बाबा अंदर मौजूद हो सकता है? क्या अंदर जाकर के पुलिस फोर्स पूरी तरह से तफ्तीश करेगी? क्योंकि बाहर तो मीडिया की कैमरे लगातार देख रहे हैं, बाहर तो पुलिस की सुरक्षा भी है, बाहर तो अभी फिलहाल सेवादार और जो कार्यकर्ता हैं या यूं कहे भक्त हैं वो बाबा के नजर नहीं आ रहे। लेकिन अंदर की स्थिति क्या है? 12-15 फुट ऊंची दीवारों के अंदर की स्थिति फिलहाल क्या चल रही है ये कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे पीछे मौजूद है बाबा का वो महल जो 30 एकड़ की सरजमीन में फैला हुआ है, जिसके अंदर कई तहखाने हैं, कई गुफाएं कथित रूप से कहे जाते हैं, और 84 किलोमीटर दूरी तय करके हाथरस से मैनपुरी यहीं पर ही बाबा पहुंचा था और उसके बाद बाबा को किसी ने निकलते हुए नहीं देखा। लिहाजा ये माना जा सकता है कि संभावना इस बात की बहुत ज्यादा है कि बाबा मेरे पीछे मौजूद इसी महल में मौजूद होगा। ये ऊंची दीवारें बताती हैं कि उस तरफ बहुत सारे राज हैं जो फिलहाल खुलना बाकी हैं। दीवारों के उस तरफ इस रंगीन बाबा के कई संगीन जुर्मों की दास्तान दफन है। बाबा के महल का द्वार भले ही स्वर्ण जैसा सुसज्जित नजर आ रहा हो, लेकिन उनका इतिहास उतना ही शाह है, उतना ही काला है। क्योंकि बाबा हेड कांस्टेबल से भगवान कैसे बन गया? बाबा जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, जिसके ऊपर कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने का आरोप लगा, वो लाखों भक्तों का देवता कैसे बन गया? यही सबसे बड़ा सवाल है। यह है बाबा की हवेली, बाबा के महल का गोल्डन गेट, और इस गोल्डन गेट के अंदर ही मौजूद हो सकता है वो बाबा जिसकी तलाश की जा रही है। बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैनाती है, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, और साथ में नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है कि यहाँ अंदर आने जाने की अनुमति किसी को होगी नहीं। लगभग 10 से लेकर 12,000 लोग इसी गोल्डन गेट के सामने नतमस्तक होने के लिए, दंडवत होने के लिए आते हैं। लेकिन आज बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस है और बाहर लिखा हुआ है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड, यानी पूरा ब्रह्मांड इनके महल, इनके चौबारे, इन 15 फुट ऊंची दीवारों के अंदर नजर आता है। लेकिन जितना सुर्ख सोने जैसा ये गेट है उतना ही काला है बाबा का इतिहास। क्योंकि बाबा आमतौर पर भगवा वस्त्र पहनने वाले बाबाओं से काफ़ी हद तक इतर हैं। ये 3 पीस की कोट, टाई और साथ में बंडी पहनते हैं, अपनी पत्नी के साथ पूरी तरीके से प्रवचन देते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर बाबा नहीं मिल पाएंगे तो बाबा की धूल, बाबा का पानी मिल जाएगा। और पानी दरअसल यहाँ पर चढ़ावे में पानी ही तो चढ़ाया जाता है, और कहा जाता है कि पानी से चमत्कार होता है, चमत्कार से सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। और भक्त तो यहाँ तक मानते हैं कि बाबा के पानी में ऐसा अमृत होता है जो किसी मृतक को भी जीवित बना दे। ऐसे में सवाल उठता है कि कल जिस तरीके से मंगलवार को 125 लोगों के प्राण चले गए, 80 से ज़्यादा लोग अभी प्राणों के लिए जूझ रहे हैं, क्या बाबा का पानी उन्हें जीवित कर सकता है? सवाल उठता है कि कैसे एक हेड कांस्टेबल जिसके ऊपर यौन शोषण का बलात्कार जैसे आरोप हो, वो स्वयंभू भगवान भोले बाबा बनने की कोशिश कर सकता है। यह पहला मामला नहीं जब नारायण साकार हरि चर्चा में आया हो। इससे पहले भी उस पर यौन उत्पीड़न, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन और खुद की आर्मी रखने के आरोप लगते रहे हैं। 12 थानों में हेड कांस्टेबल के तौर पर काम करने वाला सूरजपाल कैसा भोला बाबा बन जाता है? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में काम करने वाला कैसे बाबा बन जाता है और बाबा के लाखों भक्त भी हो जाते हैं? यही वजह है कि उनका नाम उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े राजनेताओं के साथ जुड़ता हुआ नजर आता है। बाबा का आश्रम है और आश्रम का नाम राम से शुरू होता है, यानी राम कुटीर। सवाल ये उठता है कि जब आश्रम में राम का नाम है तो क्या अंदर राम की तस्वीर भी होगी? क्योंकि जानकार तो ये बताते हैं कि अंदर किसी भी हिंदू देवी देवता की कोई प्रतिमा नहीं है। बाबा तो खुद को ही स्वयंभू भगवान मानने लगे हैं।